नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बिल शरण पर आपका स्वागत है। साथियों, अभी जो वनपाल का एग्जाम 6 नवंबर को प्रश्न हुआ था, उसमें एक प्रश्न दे रखा था फर्स्ट पेपर में कि दस्तूर कोमार का राशन के किस राज्य से संबंधित वर्णन दिया है। राज्य के उल्लेख यानी रियासत, किस रियासत भाग से राशन का उल्लेख है। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसके लिए अपने व्याख्या का देखते हैं, व्याख्या में इसको सही आंसर की चर्चा करेंगे। तो अगर अपन उससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल हमारे जीके बिल शरण को अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। दस्तूर कोमार की अगर अपन बात करें तो जयपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जयपुर राज्य के अभिलेखों की, और जिनमें जयपुर रियासत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो ये इसका सही आंसर कौन सा क्या होगा? दस्तूर कोमार से संबंधित जो प्रश्न था उसका सही आंसर होगा वो जयपुर राज्य होगा, या जयपुर जिला होगा। जयपुर रियासत होगी तो जयपुर रियासत से संबंधित दस्तूर कोमार था, इसका सही आंसर होगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन था जो सब कई साथियों कन्फ्यूजन पा रहा था। इसमें दे रखा था कि जब राजपूताना रियासतों की 1818 की संधि हुई थी तब गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पर गवर्नर जनरल दे रखा है 1818 की संधियों की बात। इसमें वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिंक दे रखा है। तो ज़्यादातर साथी वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों में कन्फ्यूजन हो रहे थे, कई इसको समान मान रहे थे, कई इसको अलग अलग मान रहे थे, लेकिन ये दोनों क्या समान नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर बात करें तो इसमें अपन व्याख्या देखते हैं। तो इस वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, और ये भू राजस्व प्रणाली रेतवाड़ी की प्रथा लागू करने वाला व्यक्ति था। इसने 1772 के लगभग ये भू राजस्व की रेतवाड़ी प्रथा को लागू किया था। इसी तरह के लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली था, ये 1798 में इसने सहायक संधि की प्रथा चलाई थी, और जिसमें सहायक संधि में भारत की इस तरह की अगर बात करें, इसमें हैदराबाद ने 1798 में इसमें सहायक संधि प्रथा में संधि की थी। और राजस्थान में अगर बात करें 1803 में भरतपुर रियासत ने सहायक संधि प्रथा की सहायक संधि की थी, भरतपुर रियासत ने की थी, पूर्णतः सहायक संधि नहीं थी। इसी क्रम में अगला ऑप्शन दे रखा था लॉर्ड हेस्टिंग्स का दे रखा था। अब अगर अपन लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1817 में इसने अधिकरण पृथक्करण दी थी, या इसी को वर्तमान अपन क्या कहते हैं, जो राजस्थान के राज्यों ने राजपूताना की रियासतों ने सहायक संधि की थी, इसी को अधिकरण पृथक्करण यानी उसके अधीनस्थ रहकर अलग अलग शासन चला रही थी, शासन चलाने वाली रियासतें थी। तो इसको 1818 में जो राजस्थान में ज्यादातर संधियां हुई थी उसी संधि के तहत हुई थी, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत, जिसमें राजस्थान में सबसे पहले करौली रियासत हरबख्श पाल सिंह ने किया था, और सबसे अंत में किया था 1823 में और सिरोही रियासत के शिव सिंह ने किया था। सिरोही रियासत के कौन थे? सिरोही रियासत के शासक कौन थे? शिव सिंह। इन्होंने सबसे अंत में ये अधीनस्थ पृथक्करण नीति है, इसको सहायक संधि कहा जाती है। इसने अधीनस्थ सहायक संधि शिव सिंह ने की थी। तो इसका सही आंसर अगर अपने 1858 क्रांति के समय जो था वो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग था 1818 की क्रांति के समय राजस्थान में रियासतों जब क्रांति हुई थी उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इसी क्रम में अगला ऑप्शन दे रखा लॉर्ड विलियम बेंटिंक दे रखा। यहाँ ऑप्शन की अपन चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि ऑप्शन की कंफ्यूजन, ऑप्शन के अनुसार भी अपन इसको प्रश्न को सोल्व कर सकते थे। इसमें दे रखा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, बंगाल का अंतिम गवर्नर था 1800। इसका अगर गवर्नर का काल देखें तो ये 1828 से लेकर के 35 तक गवर्नर जनरल रहा था। गवर्नर जनरल का कार्यकाल क्या था? 1828 से 35 तक। इसमें बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था 1828 से 1833 तक रहा, और उसके बाद में 1833 में जो एक्ट आता है, चार्टर एक्ट आता है, 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? बंगाल के गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया? इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। तो गवर्नर जनरल इंडिया का बना दिया 1833 के चार्टर एक्ट थे। तो 1833 के बाद में 1833 में क्या 33 में क्या बन जाता है? भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। 1833-35 तक ये 2 साल रहता है। और 1958 का जो 1858 की जो 57 की क्रांति होती है उसके बाद जब एक्ट आता है उसमें उसको इंडिया के गवर्नर जनरल उसको क्या बना दिया? वाइस राय बना दिया जाता है। और लॉर्ड बेंटिंग के समय अगर महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें, इसमें सत्य प्रथा हुई थी, पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और मेकल आयोग बना था, शिक्षा आयोग था जो 1835 में बनाया गया, मेकल की अध्यक्षता में बनाया गया था, और इसने अंग्रेजी को राजभाषा घोषित कर दिया। किसने घोषित किया था? मेकल आयोग ने। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस तरह से ये 2 क्वेश्चन थे जो कि वनपाल की एग्जाम में आए थे, तो फर्स्ट बार में, जिसमें कई साथियों को अलग अलग क्वेश्चन, तो इसमें आंसर आएगा तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आएगा। लॉर्ड हेस्टिंग 1858 की क्रांति के समय सबसे अधीनस्थ संधियां हो रही थी उस टाइम राजस्थान का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। इस तरह से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनके अलग अलग आंसर बताए जा रहे थे, तो इनमें सही आंसर लॉर्ड हेस्टिंग रहेगा। और जो दस्तूर कोमार का था उसमें से उसका दस्तूर कोमार का सही आंसर क्या है? जयपुर रियासत को अभिलेखों की श्रृंखला, जिसमें राजनीति, धार्मिक, सामाजिक स्थिति के बारे में जयपुर की चर्चा की गई है। उनमें उसमें लगभग 32 अभिलेख उनमें उसमें श्रृंखला है। 32 अभिलेखों की जयपुर दस्तूर कोमार है, 32 अभिलेखों की श्रृंखला। इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर राजस्थान जीके के समस्त वीडियो अपलोड कर किए जा चुके हैं। राजस्थान कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक तो हमारा राजस्थान उसके समस्त पाठों को विस्तृत रूप से वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा, जिनका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।